हाय वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। सो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सी एस एस सेलेक्टर है वो क्या होता है। सो सी एस एस सेलेक्टर बेसिकली एक लोकेटर का ही पार्ट है। इनके आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी लोकेटर वाली, तो मेक श्योर आप पहले वो देख लें। बिकॉज अगर आपको लोकेटर के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो ये सी एस एस सेलेक्टर समझने में आपको बहुत इशू आने वाला है, राइट। सो एक लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू मैं इधर भी दे देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने लोकेटर्स के टाइप देखे थे एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस देखे थे कि एक एलिमेंट जब लोकेट हो जाता है तो हम उस पर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लोकेटर्स कवर कर लिए थे जिसमें हमारा आईडी था, नेम था, क्लास नेम था, टैग था एंड लिंक टेक्स्ट था। तो पेंडिंग लोकेटर में हमारा सी एस एन एंड एक्सपाथ बचा था। सो इस लेक्चर में हम सी एस एस पे फोकस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सपाथ कवर करेंगे, राइट। सो सी एस एस सेलेक्टर्स बेसिकली होता क्या है, ये एक लोकेटर को लिखने का तरीका है जो हम यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लेक्स लोकेटर को लिख सकते हैं और अपने एलिमेंट को वेब पेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये हम कितने तरीके से कर सकते हैं वहाँ मैंने एक टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी डाल रखा है। तो एक बार हम अपने वेब पेज पे ही आ जाते हैं जो हमने लास्ट यूज़ कर रहा था, और लेट्स से इन रेडियो बटन्स पे ही एक बार हम लिख के देख लेते हैं कि कैसे लिख सकते हैं सी एस एस लोकेटर। सो उसके लिए सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट खोल लूँगा। जब मेरी एच टी एम एल खुल जाएगा तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपना ये पॉइंटर सेलेक्ट किया था देन नेविगेट किया था, वैसे ही मैं इस रेडियो बटन पे आ गया। सो हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं जैसे, तो तीनों हमें रेडियो बटन दिख गए, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ये गोल डॉट पे क्लिक करवाना चाहता हूँ। तो अभी तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, राइट। बट मैंने जब पहले वाले लोकेटर को फर्दर एक्सपेंड किया तो मुझे एक और एलिमेंट मिला जिसको मैंने ओवर किया तो वो उस डॉट बॉक्स को हाईलाइट कर रहा है। सो इस एलिमेंट में हमें दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, लाइक वैल्यू प्रेजेंट है, नेम प्रेजेंट है एंड क्लास भी प्रेजेंट है। तो नेम एंड क्लास हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो अब हमें सी एस एस लिखना है इसका, राइट। तो सी एस एस कैसे लिख सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सी एस एस लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहला मेथड है कि हमें अगर हमारे पास एट्रीब्यूट एंड वैल्यू प्रेजेंट है, सो यहाँ पे अगर हम आईडी नेम का यूज करके, सो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट है वैल्यू, नेम और क्लास, और टाइप भी एक, राइट। और उनकी वैल्यूज भी आगे लिखी हुई है, इक्वल टू मार के उनकी वैल्यूज लिखी हुई है, तो इनका कॉम्बिनेशन यूज करके हम सी एस एस बनाएंगे। तो हम कोड पे आते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही ड्राइवर डॉट गेट है जो हमने शुरू में राहुल शेट्टी एकेडमी की वेबसाइट खोली थी, तो वो हमें दोबारा खोलनी पड़ेगी। देन हमें ड्राइवर फाइंड करना है, अपना एलिमेंट फाइंड एलिमेंट करना है बाय, इस बार हमें सी एस एस सेलेक्टर यूज़ करना है एंड देन उस सेलेक्टर की वैल्यू लिखनी है, तो डबल कोट्स के अंदर लिखनी पड़ेगी हमें। सबसे पहला है हमें टैग नेम डालना है, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लिख देते हैं, ट्रिब्यूट, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। सो इस पेज पे हम एट्रीब्यूट अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वैल्यू वाला। सो एट्रीब्यूट की टैग नेम क्या है यहाँ पे, इनपुट। सो इनपुट ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे हमारा, वैल्यू सिंगल, एंड उसकी वैल्यू के अंदर वैल्यू जो है वो रेडियो बटन है। सो इस वैल्यू से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहाँ इधर अपनी पीपीटी में तो यहाँ पे वैल्यू लिखा है बट यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू इस पेज पे एट्रीब्यूट है, बिकॉज ये इक्वल टू के लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट वाली वैल्यूज एट्रीब्यूट होती हैं, राइट वाली वैल्यूज वैल्यूज होती हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू। सो यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू है एंड उसकी जो वैल्यू स्टोर्ड है उसकी वो रेडियो वन है। सो वो हमने यूज कर लिया, वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने फाइंड तो कर लिया, अब कुछ एक्शन परफॉर्म करना है,
तो हम क्या करा सकते हैं, रेडियो बटन को क्लिक करा सकते हैं, राइट। हमने क्लिक करा दिया, अब देखते हैं क्लिक करता है या नहीं करता। मैंने रन कर दिया, मैंने ब्राउज़र खोल दिया, ये नेविगेट कर रहा है वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे इसने देखो रेडियो बटन ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हम क्लिक करवा सकते हैं। सो पहला हमने कवर कर दिया। अब इनके लेट से हमारे पास आईडी अवेलेबल है किसी एलिमेंट की, तो हम सी एस एस यूज़ करके इस तरीके से अपना लोकेटर बना सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारी आईडी तो अवेलेबल है नहीं, तो हम सी एस एस ये वाला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स से किसी की आईडी देख लेते हैं जिनकी अवेलेबल हो। इस बॉक्स की अवेलेबल थी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो यहाँ पे हमें आईडी मिल जाती है, तो इसका सी एस एस सेलेक्टर लिख के कुछ टेक्स्ट इनपुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हटा देते हैं पहले, एक नया ही लिख लेते हैं, ये रहने देते हैं। नाउ लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रेडियो 2 कर दूँ, तो उसको रेडियो 2 को सेलेक्ट करना चाहिए, अगर इसका रेडियो 2 ही है तो। वैसे तो वही होना चाहिए, राइट। रेडियो 2 है, तो अब इसे एक बार इसके लिए भी रन करके देख लेते हैं कि ये कर रहा है या नहीं। सबके लिए चलना चाहिए ना, सारे बटन के लिए। तो अब इसने पेज खोल दिया, नाउ इसने रेडियो 2 बटन को सिलेक्ट कर दिया है, देखो। सो दिस वे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। एंड अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये मेरे को आईडी दे रहा है, देखो, राइट। तो आईडी के लिए हम कैसे लिख सकते हैं सी एस एस सेलेक्टर, अगर हम अपने पीपीटी पे हैं तो ये बोल रहा है कि हमें टैग नेम चाहिए, हैश एन, और उस आईडी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टैग नेम क्या है, जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, राइट। इनपुट है टैग नेम, इनपुट। देन वो कह रहा है हैश, देन वो कह रहा है उस आईडी की वैल्यू। यहाँ पे आईडी की वैल्यू क्या है, नेम। सो मैंने नेम डाल दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो हम एंटर करने के लिए लास्ट वीडियो में कैसे सीखा था कि सेंड कीज, राइट। अब कुछ भी एंटर कर लो यहाँ पे। नाउ लेट्स रन दिस टेस्ट केस। इसने खोल दिया ब्राउज़र, देन रेडियो बटन सेलेक्ट कर दिया एंड अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल दिया, राइट। तो ये दोनों पार्ट ये सही से कर रहा है। सो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया जिसमें हमने अपना प्रॉपर लोकेटर बनाया था। देन आईडी यूज़ करके हम कैसे कर सकते थे वो भी कवर हो गया। हम एक और एट्रीब्यूट जो कि हमारा क्लास है वो यूज़ करके भी सीएसएस बना सकते हैं। तो उसके लिए हैश की जगह बस हमें डॉट यूज़ करना होता है। सो सेम केस ही यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स था, यहाँ पे हमें क्लास मिलती है नहीं, इनपुट्स करके क्लास मिलती है यहाँ पे। तो ये एक बार अगर हम यूज़ करें, सो इनपुट क्लास जो है वो बेस कॉमन है, मतलब दो टेक्स्ट बॉक्स की। तो हमें चाहिए जो यूनिक एलिमेंट हो, राइट। तो इनपुट क्लास पहली जो सिलेक्ट हो रही थी ये हो रही थी। तो इसी पे अगर हम देखें कहाँ है क्लास, ये रही इनपुट क्लास। सो कोई और एलिमेंट देख लेते हैं फॉर नाउ जिसकी क्लास हमें यूनिक मिल रही हो। इनपुट है, देन इसकी आई थिंक यूनिक थी लास्ट टाइम जो, नहीं इसकी यूनिक नहीं थी। सो ये रेडियो बटन पे ही कर लेते हैं। अगर हम रेडियो बटन पे क्लास यूज़ करें तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। तो क्लास के लिए हमें क्या करना होता है, हमें टैग नेम चाहिए सबसे पहले, जो कि है इन, नो इनपुट नहीं है इस केस में हमारा, इनपुट ही है, इनपुट, फिर डॉट एंड देन क्लास नेम, जो कि है हमारा रेडियो बटन। सो हमने वही यूज़ कर लिया, देन रन कर दिया। सो इसने रेडियो बटन सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। सो दिस वे हम क्लास
यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें एक इश्यू है जो अभी मैंने क्लास नेम यूज़ किया। इसमें इश्यू क्या है कि हमारे जो तीनों रेडियो बटन है, सो तीनों की ही क्लास रेडियो बटन है, मतलब कॉमन नहीं है, कॉमन है सॉरी, यूनिक नहीं है। सो नॉन कॉमन क्लास के केसेस में क्या होता है कि जो उसको सबसे पहले क्लास मिलेगी वो उस पे सेलेक्ट कर देगा। सो इस केस में रेडियो बटन सबसे पहले आता है, क्योंकि जो हमारा सिलेनियम है वो टॉप लेफ्ट से रीड करना शुरू करता है वेब पेजेस को। सो यहाँ से उसने स्टार्ट करा होगा तो सबसे पहले उसे रेडियो बटन ये वाला मिला होगा, फर्स्ट वाला रेडियो वन वाला। सो इस केस में उसने इसको सेलेक्ट कर लिया अपने आप। अगर तीनों की क्लास ऐसे होती, रेडियो बटन वन, रेडियो बटन टू, रेडियो बटन थ्री, तो वो हम यूनिकली दे सकते थे अपने कोड में यहाँ पे रेडियो बटन वन करके, तो वो अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करता तीनों को। सो हमारा ये कवर हो गया। ओके, सो ये हमारे 3 कवर हो गए। इसके अलावा एक और लोकेटर होता है हमारा वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। इसमें क्या होता है कि अगर इन केस कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जिसमें आपको अपना एक एलिमेंट लोकेट करना है, बट आपको उसकी पूरी वैल्यू नहीं पता, मतलब उसका पार्शियल टेक्स्ट पता है कि ये प्रेज़ेंट है, बट उस जैसे कोई क्लास है, उसकी क्लास की पूरी वैल्यू नहीं पता है, आपको नेम की पूरी वैल्यू नहीं पता, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो वो उसका लिखने का फॉर्मेट क्या होता है? इस तरीके से होता है इसका फॉर्मेट। ये थोड़ा-सा गलत है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। टैग नेम स्लैश ये हमारा एट्रीब्यूट होता है एंड देन उसकी पार्शियल वैल्यू। जैसे ये ऊपर वाला लिखते थे, इसमें बस ये स्टार का फ़र्क आ जाता है, बाकी सब हमारा सेम रहता है। सो इसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं इन्हीं केसेस के लिए। तो अगर हम ये इनपुट फ़ील्ड देखें एक बार, तो इसमें हमारे पास अ, आईडी है, राइट? तो आईडी हम यूज़ कर लेते हैं पार्शियली। इनपुट देन स्टार इक्वल टू आईडी नेम। अभी तो मैंने पूरी वैल्यू डाल दी, राइट? कुछ इशू हुआ, उसको लोकेटर मिला नहीं। तो इशू क्या है? मैसेज आया नो सच एलिमेंट अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। तो इसको एलिमेंट नहीं मिला। एक बार अपना लोकेटर दोबारा से चेक कर लेते हैं, कुछ हमने ज़रूर गलत लिखा होगा। सो अनदर थिंग इज, आप लोकेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले, फिर रन करेंगे, फिर एरर आएगा तो पता चलेगा आपको कि एरर आया है। तो एक इजी तरीका होता है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपका लोकेटर ठीक है या नहीं। सो जैसे आपने इंस्पेक्ट खोल रखा है, तो वहीं पे आके आप कंट्रोल एफ करेंगे जो आप फाइंड के लिए करते हैं, तो आपको नीचे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, राइट? तो वहाँ आपने अपना लोकेटर डाल देना जैसे मैंने डाला था। तो शुरू में मैंने एक स्टार लगाया था, यहाँ पे हम टैग नेम यूज़ करेंगे। अ, अरे तो यहाँ हमारा टैग नेम था इनपुट, राइट? और हमारा एट्रीब्यूट क्या था? आईडी थी। मैंने इनपुट लिख दिया इसलिए गलत हो रहा था। सी अब ये बता रहा है कि मेरे को कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, जैसे 1 ऑफ 1 यहाँ पे लिखा है, राइट? तो इससे पता चल जाएगा कि आपको कितनी वैल्यू है। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। अगर रेडियो बटन का केस ही ले लेते हैं तो उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये रेडियो बटन था, तो इसके लिए हम एक लिख के देखते हैं, सी एस एस सेलेक्टर वाइल्ड कार्ड वाला। इनपुट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्लास, यूज़ कर लेते हैं क्लास। फिर हमें स्टार मानना था इक्वल सिंगल कोट्स के अंदर रेडियो। देखो अभी मैंने रेडियो लिखा, रेडियो बटन, तो अभी इसने यहाँ पे 3 वैल्यू दे दी। और नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो वो तीनों पे जाएगा एक-एक करके, राइट? तीनों पे गया वो एक-एक करके। तो अभी तो देखो मैंने रेडियो बटन लिखा है यहाँ पे, बट ये हम पार्शियल टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम खाली रेडियो लिखते हैं, तब भी वो मेरे को तीनों एलिमेंट दिखा रहा है। सो ये बेनिफिट होता है वाइल्ड कार्ड लोकेटर का, कि आपको पूरा टेक्स्ट नहीं पता तब भी वो आपको पूरी वैल्यू उसकी ला के दे देगा। अगर हम रेडियो की जगह खाली बटन लिखें,
तब भी उसने तीनों वैल्यू दे दी बिकॉज़ बटन उस क्लास नेम में प्रेज़ेंट था, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट से ही वैल्यू पता होनी चाहिए, आप बीच की वैल्यू भी लिख सकते हो। तो यही लोकेटर जो हमने लिखा था, अब मैं वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में डाल देता हूँ। अब रन करके देखते हैं। देखो इसने रेडियो 1 सेलेक्ट कर दिया, राइट? So this way we can use CSS selector locator। सो इस लेक्चर में हमने अब कवर कर लिया है एट्रीब्यूट एंड वैल्यू वाला फॉर्मेट, आईडी वाला फॉर्मेट, क्लास वाला फॉर्मेट एंड वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर वाला फॉर्मेट। सो मेनली आप जो यूज़ करेंगे वो ये दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला, ये आप बहुत यूज़ करने वाले हो। जो आईडी एंड क्लास है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता बिकॉज मेरे साथ भी इतना यूज़ नहीं होता था। बट एक चीज़ है, जब भी आप यूज़ करो तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक मत करो, मतलब मैं तो बहुत करता था, अगर आईडी के साथ डॉट यूज़ कर लेता था एंड क्लास के साथ हैश यूज़ कर लेता था, तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती थी मेरे से बिकॉज होता ना बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते थे, तो जब यूज़ करना भी होता था तो वो रिवर्स कर देता था कई बार ऑर्डर में। तो इस पे ज़्यादा फोकस रखना है एट्रीब्यूट एंड वैल्यू वाले पे और वाइल्ड कार्ड वाले पे, तो आपका कोई इशू नहीं आएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपाथ कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय।